7 चरणों की वोटिंग संपन्न हो गई और उसके बाद अलग अलग न्यूज एजेंसीज के और IBC 24 के अपने महा एग्जिट पोल के नतीजे भी हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं और उसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। उन्हीं जो एग्जिट पोल के नतीजों की आंकड़ों की रोशनी में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो आखिर क्या वो वजह रही, कौन से वो मुद्दे रहे जिसके जरिए जनता ने इस तरह का फैसला। और इस वक्त की एक बड़ी, सबसे बड़ी अपडेट जो सारे देश की नजरें थे जिस पर कि पूरे देश में जो चुनाव हुए उसके नतीजों की झलक अभी से दिखाई पड़ रही है। एग्जिट पोल में 24 में भी एनडीए की सरकार बन रही है। ये तमाम एग्जिट पोल का निचोड़ है। महा एग्जिट पोल में IBC 24 के साथ साथ विभिन्न चैनल्स के एग्जिट पोल को मिलाकर महा एग्जिट पोल में जनादेश की तस्वीर जो भरकर सामने है, इस पर बात होगी अगले 1 घंटे। इसमें पोल्स ऑफ पोल देखें, एनडीए और इंडिया दो प्रमुख गठबंधन के बीच में 24 का आम चुनाव हुआ जिसमें एनडीए को सबका निचोड़ 362 सीटें मिलना दिख रहा है और इंडिया गठबंधन सारे प्रयासों के बावजूद 149 सीटें प्राप्त करता रुझानों में नजर आ रहा है। यह है पोल्स ऑफ पोल, मतलब देश के विभिन्न मीडिया समूह के द्वारा किए गए जो एग्जिट पोल्स हैं उनका निचोड़ है ये। और बाकी के अदर्स जो है वो 32 सीटों के ऊपर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देश में इस वक्त एनडीए सत्ता में है और आगे भी बना रहेगा, इसकी गुंजाइश दिखाई पड़ रही है। अब एक एक करके आपको विभिन्न एजेंसियों के और चैनल्स के सर्वे वो भी हम दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल्स भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि पोल्स ऑफ पोल जो है वो 362 सीट बीजेपी एनडीए के खाते में, लेकिन SAAM और जन की बात ने मिलकर जो सर्वे किया उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 377 सीटें उन्होंने दी हैं और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को उन्होंने 151 के करीब सीटें दी हैं। अदर्स के खाते में सिर्फ 15 सीटें हैं। इंडिया न्यूज पोल स्टेट ने मिलकर जो सर्वे किया उसमें भी कमोबेश वही कहानी, 371 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं और कांग्रेस गठबंधन 125 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। भारत और मैट्रीज ने मिलकर जो सर्वे किया उसमें 361 सीटें एनडीए को और 126 सीटें कांग्रेस, यानी कि कुल मिलाकर अगर आप अलग अलग सर्वे देखेंगे तो इंडिया गठबंधन को 125 से लेकर अधिकतम 187 के आसपास, 155 187 के करीब ये सर्वे हम दिखा रहे हैं। तो उसका निचोड़ निकलता है कि 150 सीट के आसपास इंडिया गठबंधन रह सकता है और 340 से लेकर 377 के बीच में एनडीए गठबंधन के पास सीटें जा रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर इसका निचोड़ 360 से 362 सीटों का रह सकता है, यानी कि 272 के आंकड़े से बहुत आगे। रिपब्लिक टीवी और पी मार्क इन्होंने मिलकर के जो अपना एग्जिट पोल किया उसमें एनडीए को 359 सीटों पर दिखाया है और इंडिया गठबंधन को 154 सीटों पर दिखाया। एक और एग्जिट पोल न्यूज नेशन का देखें, इसमें एनडीए को 360 सीटों पर और इंडिया गठबंधन को 161 सीटों पर दिखाया। और इस पूरे सर्वे का, इन सभी पोल्स का जो निचोड़ है, पोल्स ऑफ द पोल, वो है एनडीए के फेवर में 367 और इंडिया के खाते में 140 के आसपास ये दर्शाता है। अगर आप ऑन एन एवरेज सबका एवरेज निकालते हैं तो 362 149 के आसपास ये जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये आप देखें समग्र तस्वीर पूरे देश में 4 तारीख को आने वाले नतीजे अगर इसी तरह के हुए तो अगले 1 घंटे में विषय हमारा होगा कि ऐसी तस्वीर के पीछे कौन से फैक्टर्स रहे, प्रचार के जोर में किसके पक्ष का पलड़ा भारी दिखा, क्योंकि एक तरफ 400 पार का नारा, उससे भी ये पूरी तरह मेल नहीं खाता। दूसरी तरफ सरकार बना लेने का 295 के ऊपर निकल जाने का दावा, वो भी पूरी तरह से मेल खाता नहीं दिखता। लेकिन सरकार नहीं बदल रही, सरकार रिपीट होगी ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है, ये टैली दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जो दावे लगातार हो रहे हैं वो दावे अभी भी यही है। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने आज दिल्ली में मुलाकात की, मीटिंग की। मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर यह मीटिंग हुई और उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो 295 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने किया। लेकिन उस दावे और एग्जिट पोल के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। अब दावे कांग्रेस पार्टी के नेता समेत तमाम विपक्षी दलों के जो नेता जो एक साथ चुनाव लड़ रहे थे इंडिया गठबंधन के तले, वो दावे हालांकि अभी 300 सीटों का कर रहे हैं, लेकिन नतीजे यही बता रहे हैं कि करीब 150 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन रह सकता है और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन
360 से ऊपर सीटें, 362 के आसपास सीटें जीत सकता है। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ में एक बड़ा विशाल पैनल जुड़ेगा और इस विशाल पैनल के द्वारा हम जो आंकड़े हमारे सामने आज आए हैं अनुमान के तौर पर, अनुमान के इन आंकड़ों से बनती तस्वीर पर बातचीत करने वाले, इसके हर एक पहलू पर बात करने वाले। तो हमारे साथ में एक बड़ा पैनल, विशाल पैनल जुड़ेगा जिससे हम चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाने वाले। लेकिन आज नतीजों के पहले के रुझान क्या कहते हैं, जरा एक बार फिर देखें। एनडीए तीसरी बार सरकार बनाती दिख रही है, इसमें दिखाई पड़ रहा है महा एग्जिट पोल में एनडीए को 362 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही एवरेज, और इंडिया गठबंधन को तकरीबन 150 सीटों या इसके नीचे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और अन्य के खाते में सिर्फ 32 सीटें आ सकती हैं, अनुमान बता रहे हैं। तो ये टैली आप देख रहे हैं विभिन्न अलग अलग स्रोतों से मिलने वाले आंकड़ों की। इसमें एसएएम और जन की बात 377 सीटें दे रहा है भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को, कांग्रेस को 151। इंडिया न्यूज पोल स्टेट 371 सीटें दे रहा है बीजेपी को और उनके साथियों को मिलाकर, यानी एनडीए को, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मात्र 125 सीटें दर्शा रहा है, अन्य के खाते में 47। आर भारत मैट्रीज 361 सीटें बीजेपी को दर्शा रहा है मिलती हुई, और 126 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, जबकि रिपब्लिक टीवी और पी मार्क 359 सीटें और 154 सीटें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को दिखा रहा है। आईबीसी 24 हमारा अपना एग्जिट पोल 340 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने का अनुमान इसमें आया है, और 187 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने का अनुमान इसमें प्रकट हुआ। और इसके अलावा देश भर में अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर भी, राज्यों के आधार पर भी जो आंकड़े निकल के सामने आए, दक्षिण भारत में किस तरह की स्थितियां रही राज्यों में, चूंकि दक्षिण भारत में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस एग्जिट पोल नतीजों के मुताबिक अपने खाते खोलते नजर आ रहे हैं।